बहुत समय पहले की बात है। जगतपुर नाम के एक जंगल में एक बहुत बड़ी जादुई नेल पॉलिश की पेड़ थी। उस पेड़ में बहुत ही सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी हुई करती थी। उस पेड़ की खासियत ये थी कि जो भी चिड़िया उस पेड़ की जादुई नेल पॉलिश लगाती थी वो दिखने में भी और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती थी। लेकिन वो पेड़ बहुत घमंडी थी। उसकी चारों ओर दीवारें खड़ी कर देती थी। वो सिर्फ अमीर चिड़िया को ही अपनी जादुई नेल पॉलिश देती थी, नहीं तो वो गरीब को तो अपने पास तक भी आने नहीं देती। उसी जंगल में एक गरीब बदसूरत चिड़िया रहा करती थी। उसकी नाम है पीरू चिड़िया। एक दिन वो उस पेड़ के पास जादुई नेल पॉलिश लेने के लिए जाती है। मुझे एक नेल पॉलिश दे दो, मेरी बहुत समय से शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब और बदसूरत हूँ। अरे हट हट गरीब चिड़िया, मैं तुझे कोई भी नेल पॉलिश नहीं देने वाली हूँ। चला जा मेरे सामने से। मुझे एक दोस्त ने बताई थी तुम्हारे बारे में। मैं अब तुम्हारे पास बहुत आस लेके आई हूँ। प्लीज मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। शक्ल देखी है कभी तूने आईने में? जा जा, तुझे मैं एक भी नेल पॉलिश नहीं देने वाली हूँ। और वैसे भी मुझे तेरे जैसे गरीब चिड़ियों से नफरत है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बदसूरत मेरे ऊपर भी आ जाएगी। मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है और मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं उसको और ऐसे नहीं देख सकती हूँ। प्लीज़ मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक भी नेल पॉलिश नहीं दे सकता। मेरा एक रूल है, मैं सिर्फ अमीर चिड़िया को ही नेल पॉलिश दे सकता हूँ, गरीब चिड़िया को नहीं। उसके बाद वो पेड़ उससे काफ़ी बेइज्जती करता है और वहाँ से उसको भगा देता है। फिर सोनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चले जाती है। वो थोड़ा दूर जाके एक पेड़ के सामने बैठ जाती है कि तभी एक अमीर घर की बेटी नेल पॉलिश के लिए उस पेड़ के सामने आ जाती है। पेड़ भैया, मैं बिट्टू सेठ की पत्नी हूँ। मैं आपके पास एक नेल पॉलिश लेने के लिए आई हूँ। कृपया करके मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें जितनी नेल पॉलिश चाहिए तुम यहाँ से ले जाओ। वैसे भी मैं किसी अमीर घर की चिड़िया को निराश नहीं करना चाहती। मेरे पास अमीर चिड़िया जो भी मांगता है मैं सब कुछ देती हूँ, लेकिन कोई गरीब चिड़िया को नहीं। वो देखो, एक गरीब चिड़िया बैठी है उधर। मेरे पास बहुत विनती की थी एक नेल पॉलिश देने के लिए, लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। उसके बाद वहाँ से अमीर घर की चिड़िया अपनी मनपसंद नेल पॉलिश उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। ये सब होते हुए दूर से पीरू चिड़िया देख रही होती है और वो सोचती है क्यों ना मैं उससे एक नेल पॉलिश मांगूं। वो तो बहुत अमीर है, मुझे एक नेल पॉलिश वो दे ही देगी। पीरू चिड़िया उस अमीर चिड़िया की पीछा करने लगती है और पीछा करते करते एक दूसरे जंगल में चली जाती है। फिर वो अमीर चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। पीरू उस घर के सामने ही बैठी हुई थी। फिर वो देखती है, अरे ये मैं क्या देखी, इतनी सुंदर चिड़िया एक बूढ़ी में बदल गई। पीरू चिड़िया देख रही होती है कि वो नेल पॉलिश लगाती है और थोड़ी ही देर में देखते देखते वो एक सुंदर चिड़िया में बदल जाती है। अरे वाह, इस नेल पॉलिश में कितनी शक्ति है। इसने तो मुझे वापस से जवान बना दिया। अगर इस नेल पॉलिश में ही इतनी शक्ति है तो उस पेड़ में कितनी शक्ति होगा। अगर मैं उस पेड़ को जलाकर उस पेड़ की राख खा जाऊँ तो मैं हमेशा के लिए सुंदर हो जाऊंगी। पीरू चिड़िया बाहर से ये सब बातें होते हुए सुन रही होती है और वो उदास होकर कहती है, मुझे ये खबर जल्दी से जल्दी पेड़ भैया के पास पहुंचानी होगी, नहीं तो वो मारे जा सकते हैं। पीरू चिड़िया जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग जाती है और वो जाके उस पेड़ को सारी बात बताती है। हट गरीब चिड़िया, वो क्यों भला मुझे मारेगी? मुझे सब पता है, तू मुझे झूठ बोल रही है क्योंकि मैं तुझे खुश होकर एक नेल पॉलिश दे दूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जा यहाँ से। फिर पीरू चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फिर अगले दिन वो अमीर चिड़िया कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के सामने आ जाती है और पेड़ भी उसे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बहुत डर जाती है और वो कहती है, मुझे कल उस गरीब चिड़िया की बात को सुन लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको डांट कर यहाँ से भगा दिया। पेड़ तो बहुत डरी हुई थी कि तभी वहाँ पर पीरू एक माचिस की तीली जलाकर आ जाती है।
अरे कौन है तू? यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। मैं पीरू चिड़िया और मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। मुझे सब पता है कि तू इस पेड़ को जलाकर उस पेड़ की राख खाना चाहता है और मैं तुझे ये नहीं करने दूंगा। उसके बाद हाथ में रखे हुए जले हुए मैचेस की तिल्ली वो उस अमीर कौवा के ऊपर फेंक देती है और फिर देखते ही देखते वो अमीर कौवी वहीं पर ही जल के राख हो जाती है। फिर पेड़ उससे माफी मांगती है और चिड़िया भी उसे माफ कर देती है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगा कमेंट पे बताना और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग कार्टून्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।